नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मरीइम बिमा कसबा रहीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल को लेके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर इस गल दा जिक्र करांगे कि हर इंसान जेड़ा वो अपनी अमलां च फसिया होया। कुरान हकीम दी सूरह तूर दी 21वीं आयत पाक आखिरी हिस्सा मैं तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। मेरे सोने रब ने इस आयत पाक में फरमाया कि हर शख्स जेड़ा वो अपने अमल च फसिया होया, यानी जेड़ा इंसान जिथे किते जिस भी हाल विच है वो पंजाबियों ने कहण अगों अपने कीतियां नूं फड़िया होया, अपनी कीतियां दा नफा हासिल कर रहा, अपनी कीतियां नाल दुख पा रहा। यानी जेड़ा आदमी जो सोचदा है इस वास्ते उसने अपने कुरान में फरमाया या तफक्करो या तदब्बरो ताकिलो कि तुम सोचते क्यों नहीं है। सोच बुनियाद आज की साइंस ने ये गल्लां पे अमल करके तहकीक तो बाद साबित करता है कि इंसान जेड़ा जिस भी हाल च है वो सोचां दा सारा प्रोग्राम है। मनफी सोचदा है तो इंसान के अंदर जहरीले कैमिकल पैदा होंदे रहे जो खून च रच के खलियां नूं बीमार करके बीमारियां ही मुबतला कर देंदे आ। मस्बत पॉजिटिव सोचदा है तो शिफा बख्श कैमिकल पैदा होंदे आ, इंसान नूं सेहत मन जिंदगी मिल रही है, इंसान रूहानियत के पासे जाता है, अल्लाह रसूल के प्रोग्राम के पासे जाता है। बुनियादी चीज जिहड़ी है सोच है, क्योंकि जो सोचदा इंसान वही अमल करता, जो अमल करता वही नतीजा निकलता। मनफी सोच है तो मनफी अमल करेगा ਉਹਦਾ नतीजा मनफी निकलेगा। आज जिन्ने भी जाके जेलों में बैठे फसे हुए ने अदालत धक्के खाते फिरते मुकदमे आ जाए, ये नहीं सोच है, ये सोच ने ही इन्होंने इत्थे पहुंचाया। अगर कोई बीमार है तो भी अपने सोच की वजह नाल, उसकी सोच बीमार है, मनफी सोचा की वजह नाल। और अज की साइंस साबित करता 95% बीमारियां तकरीबन कम हो गए मनफी सोचा ना पैदा होंदियां ने। इन्हें अपने कीतियां लोग फड़े हुए हैं। इस वास्ते हजूर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान लाशेखी क्या सोहनी गल फरमाते हैं कि इंसान जो कुछ है सोच ही है, बाकी तो सारा गोश्त हड्डियां ही ने। कायनात है, कायनात की हर चीज है, कायनात के एटम एटमां दी लहरां ने, क्वांटम पार्टिकल ने, और जो कुछ भी है सारी अल्लाह की सोच है। अल्लाह ने सोचा कुन फरमाया आलम अमर आने बाहर ज़हूर आ गया, फिर कुन फरमाया अर्श आदम तो तखलीक का सिलसिला शुरू हो गया। ये सब सोच है इंसान ने। अल्लाह सोने दे अल्लाह रब्बुल इज्जत एडा मेहरबान है, मेरे सोने रब ने अपना हबीब भी सानू देता, अपना आखिरी पैगाम भी कुरान पाक की सूरज भेजता ताकि इतो रहनुमाई हासिल करो, शैतानी निजामां तो मुंह मोड़ लियो, कदे नफ्से माल की ख्वाहिश ते अमल ना करो। अल्लाह ने कुरान में मना किया वला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह, कदे नफ्से माल की ख्वाहिश ते अमल ना करो, दोनों अल्लाह की राह तो रोक दो। क्योंकि मैं तेन पैदा अल्लाह पाक कुरान दस्या कि तुमने पैदा अपने मददगार वास्ते किया, और वो तरीका भी दसदा कि तुसीं पेशवा दे राहीं मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे राहीं मेरे फजल तौफीक ना मेरी हुजूरी हाजिर हो गए, मेरा दीदार हासिल करो ताकि तुहानू ईमान हकीकी इरफान हकीकी हक़ुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह सुल्तान लज़कार और फकरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल हो सके, मकसद हयात हासिल हो सके, जिस मकसद वास्ते मैं तुहानू पैदा किया। तो सोचना नहीं होना जदों इंसान, अब जब तक इंसान अपनी सोच नूं तौहीदी मुहम्मदी और कुरानी नहीं करता, मुहम्मदी नहीं करता, ये कदे भी सिराते मुस्तकीम पे नहीं चल सकता। यानी सिराते मुस्तकीम वो रास्ता जिहदे बारे सानू रब ने आख्या कुरान कि हर नमाज दे मंगिया करो इह दिन सिरातल मुस्तकीम। रब सुने
सानू सीधे रस्ते चला, यानी सानू मंजिल तक पहुंचा, यानी सानू अपना दीदार करा, जिवें सुने रब ने कुरान च दस्सिया। वालल्लाह कज़्ल सबील, सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुंचदा। कुरान पाक में रब ने फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, क्या इंसानो तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। तो वो तरीका भी उन्हें रब ने कुरान च दसदा, ओहदा इक्को ही तरीका कि तुसीं मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना हो जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, जिवें तुसीं मेरे हबीब दी इत्तबा करोगे, मेरे हबीब नाल मुहब्बत करोगे, तो मैं पहले तुसीं मेरे ते आशिक हो, हुण मैं तुहाडे ते आशिक हो जाऊंगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, तो मैं तुहानू वो इनाम देंगा बकौले कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, अल्लाह कलम तेरे है, तू मेरे हबीब ना वफा कर, मैं सब के तेरे कुर्बान कर दूं। अल्लाह कहता तो वो इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से अल्लाह कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक ही रास्ता सच्चा, और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता सच्चा, कुरान और सुन्नत का रास्ता सच्चा, सच्चे अल्लाह वाला का रास्ता सच्चा। बाकी इसके अलावा सब रास्ते शैतानी या तबाही और बर्बादी दे रहे। तो इस वास्ते जेड़ा कोई जिथे किते भी है, कोई खुशबाश है, तरोताजा पुरसकून है, अमन दे विच है, चैन च बरकतां च खैरां च अमीरी विच है, अरूज विच है, वो सारा उहदी अपनी सोच है कि जेड़ा भी कुरानी सोचां कर लियां, मुहम्मदी सोचां कर लियां, उन्होंने सारियां खैर दियां नेमतां मिल गईयां। ते जिन्हां अपनी सोचां शैतानी कर लियां, नफसानी कर लियां, तो उन्होंने तबाही और बर्बादी तो कोई नहीं बचा सकता। दुनिया भी उन्होंने गंदी, कब्र भी गंदी, अगला जहान भी गंदा, हर वेले दुखा गमा मुसीबत टेंशन परेशानियां, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां जिलता जवाल उलझे रहंदे हैं। गौर करके देख लो करने का तो हाल। तो जो अल्लाह रसूल के रस्ते चलता कामयाब है। मैं खुद 80 साल में पहुंच गया, तो मेरे 81 दोते पोते पोतियां हो गए, बच्चियां वाले, तो मैं अलहमदुलिल्लाह फिट फाट है, कोई मर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं। इस तरीके असीं अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से चल रहे हैं। असीं अपने पीर का मुखलिस है, अल्लाह के प्यारे नबी ना मुखलिस है, अल्लाह सोने ना मुखलिस है। अपनी मर्जी छड़ पे सिर तो बड़ा तक मर्जी मौला राधा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन गए। हर लम्हा अल्लाह पाक ने कुर्ब से मुरमाई दर हुजूर च गुजारने हैं। अपने दुनिया मामलात में अल्लाह सोने दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल की हुई है, अल्लाह ने अता की है। और कल्ब नफरा फिर तौहीद कर, फिर तौहीद रहीदा, कल्ब ज़ाते मौला डुबे रहीदा, जिन्हें सुने रब ने आख्या वा तबद्दल इलाही तब्दीला, सब तो तोड़ो और अल्लाह ना जोड़ लो। वाइला रब्बे का फर्क, अब हर लम्हा अल्लाह तक राग़िब रहो। कल्ब ये नमाज इश्क नहीं तलाओ, ये नमाज इश्क पढ़ोगे तो तुम्हारी बातनी नमाज जारी नमाज फिर कबूल होणगियां। जैसा कि हदीस पाक जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, जिहड़ा जारी नमाज नहीं पढ़दा दी बातनी नमाज कबूल नहीं, जिहड़ा बातनी नमाज नहीं पढ़दा दी जारी नमाज कबूल नहीं। हदीस पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो जिन्हें नमाज पढ़ ली तो फिर जिवें कि मियां मोहम्मद भी फरमाते, जिन्हें इश्क नमाज़ां पढ़ियां वो कदे नहीं मरदे। शक होवे देख लै जा कब्रां दी ते बढ़दे, उन्हां दी कब्रां बाद आउंदियां। ते शैतान और शैतान के पुजारी जिन्हें भी कब्रां 72 जहनवी फिरकियां टोलियां, 2 नंबर गैर शराफला तूनी दज्जाली बाबे ने नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकार ऐसे वास्ते इस्लामी इल्म तसव्वुफ नूं छड्ड के ये शैतानी इल्मां पीछे लगे रहंदे हैं। योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुरिज्म, साइकिज्म, परिमेंशन, सबका हीलिंग एनर्जी, माइंड शैतानी माइंड साइंस, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क़ियाफा, इल्मुल हमदाद, इल्मुल जन्नात, तज़कीर जन्नात, कीमिया करी, इल्मुल अदाब, इल्मुल हरूफ, शैतानी सारे जिन्ने इल्म है ना पीछे लगे रहंदे। इन्हां गंदियां लोकां दे बचो, इहदे परछावें तो भी लखां मील दूर भजो, इसलिए कि इन्हां अल्लाह दी हर वेले लानत बरस रही हुंदी है। इन्हां लोकां तो बचो, अपना ईमान बचाओ। ये लोग ईमान दे डाकू हो बकौले शहर, ईमान तेरा लुट गया राहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले, वो रब तलाश कर। तो अगर इंसान चाहता कामयाबी, उन्हें चाहिए कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे। कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सका कि कुरान में होता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह के तुझको का जिद्दत किरदार वो जमाने में मौजूद से मुसलमान हो, बड़ा तुम खार हुए तार के कुरान होकर ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी,
तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। यानी लम्हा इकबाल फरमांदा कामयाबियां चाहना दे शैतानी निजामां दा मुंह मोड़ ला, कुरान सुन्नत नूं मजबूती नाल पढ़ ला, जरूर मुताबिक अमल कर। इस वास्ते मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके जा हुजूर फरमाउंदे ने मैं तुहाडे दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर इन्हें मजबूती ना पढ़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस वास्ते इंसान को चाहिए कुरान सुन्नत नाल जुड़िया रहे, जरूर के मुताबिक अमल करे। सरापा ही मेरे कुरान सुन्नत बन जाए, हर किस्म के दुखों का गारू है, हर मसले का हल है, हर बीमारी की शफा है, हर खैर हर अरूज ये हासिल होना, इस्लाम का गलबा भी ये होना। मुसलमान जवाल का शिकार सिर्फ इसे वास्ते हुई है कि लोगों ने कुरान सुन्नत नहीं छड्डिया।